अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू पीपल हियर मी? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे जो है ना चैट रूम के अंदर बताइए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलो दैट्स गुड। अच्छा, देयर इज अ थिंग दैट व्हेनेवर आई आस्क यू पीपल समथिंग, आप में से हर एक ने जो है ना उसका मुझे जवाब देना है, ठीक है ना? एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैज टू रिस्पॉन्ड। मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो भी कन्वर्सेशन करूंगा, जितनी भी कन्वर्सेशन हमारी होगी, ठीक है, एक तो वो रिकॉर्ड हो रही है और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर होनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग, द सेकंड थिंग इज दैट व्हेनेवर व्हाटएवर यू पीपल आर गोइंग टू से और डू, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आप लोगों ने कोई भी बात मेरे से पूछनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो हम लोग उसको जो है वो चैट रूम के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप में से कोई माइक के ऊपर आना चाहेगा तो वो आप लोग जो है वो सिंपल इज दैट कि हैंड रेज करेंगे और आई विल अनम्यूट यू पीपल एंड देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है, तस्वीर ठीक आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर ना? अच्छा, आप लोगों का एग्जाम जो था ना, दैट एग्जाम वाज नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशन। बहुत ही आप लोगों ने थर्ड क्लास लेवल का जो है वो एग्जाम किया था। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हम लोग जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं और किस तरह इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने एग्जाम देना है। आई हैड एन आइडिया कि दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को थोड़े से ग्रेस मार्क्स उसके ऊपर दे दिए हैं। बट इन द फाइनल एग्जाम आई विल नॉट जो है ना टॉलरेट एनीथिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जाने लगा हूँ, दैट इज अबाउट द यूज ऑफ टर्निटिन। आप में से कितने ऐसे हैं जिन लोगों ने टर्निटिन के बारे में कभी सुना हुआ है? आप लोगों ने टर्निटिन के बारे में सुना हुआ है? इफ टर्निटिन, कितने ऐसे हैं जिन्होंने टर्निटिन के बारे में सुना हुआ है? काइंडली जरा मुझे बताइएगा। आप लोगों ने क्या टर्निटिन के बारे में सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? काइंडली मुझे बताइएगा। अब मुझे देखें, आप तमाम लोग इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ एक या दो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? आमना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अपनी जरा अटेंडेंस बोल लें। आमना, आमना, लिशपा, हमजा, वेर इज आमना? माइक आप लोगों ने अनम्यूट नहीं करना, yes, ठीक है? हेलो किसी ने भी माइक सर। अनम्यूट यस नहीं करना, ठीक है ना? चैट के अंदर जिसने भी बात करनी है मेरे से चैट के अंदर बात करनी है, ओके सर। ठीक है? चैट के अंदर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, काइंडली मुझे बताएं। रमजान, मुनव्वर, निमरा, सना, सोनिया, जिशान, अकील,
मैं आप लोगों से अगर कोई बात पूछ रहा हूँ तो आप लोगों ने काइंडली मुझे चैट रूम के अंदर लाजमी बताया करनी है। यानी कि आप लोगों ने टर्निटिन का नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और मुझे बताना है। ये मुझे इसलिए पता है कि आप लोग जो है ना वो मोस्टली मोबाइल्स के ऊपर लॉगिन हुए हैं और मोबाइल के ऊपर ऑब्वियसली चैट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ओके, द थिंग इज दैट आई एम गोना लेट यू पीपल नो अबाउट टर्निटिन। टर्निटिन क्या है? आप लोगों के पास इसका एक्सेस नहीं है, मेरे पास इसका एक्सेस है। स्पेसिफाइड लोगों के पास इसका एक्सेस होता है। मैं आप लोगों के पेपर्स किस तरह चेक कर सकता हूँ, आप लोगों का काम किस तरह चेक कर सकता हूँ, आप लोगों के काम की वैलिडिटी किस तरह चेक कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड, होल्ड ऑन अ मोमेंट। आप लोगों के साथ जस्ट, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली मुझे जरा बताइएगा, आप लोगों को इस टाइम मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को व्यू हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन जिसका नाम है टर्निटिन। वेब एप्लीकेशन है जिसका नाम है टर्निटिन। तो टर्निटिन में बेसिकली क्या होता है? टर्निटिन में बेसिकली ये होता है कि, एक सेकेंड, आप यहाँ पर मसलन मेरे पास एक टर्निटिन की आईडी है और आप उस टर्निटिन की आईडी के ऊपर अगर मैं लॉगिन करूं, उस टर्निटिन की आईडी के ऊपर अगर मैं लॉगिन करूं तो कुछ क्लासेस बनी हुई नजर आ जाती है। ये एक बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कोई भी काम कहीं से भी आप लोग कॉपी करेंगे वो चेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग जो है वो कंप्लीट वाली स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है। जहां पर भी आप लोगों को स्क्रीन नजर ना आ रही हो ना, प्लीज मुझे बताइएगा। अगर फॉर एग्जांपल लाइक गूगल है, गूगल पे मैं एक असाइनमेंट बनाता हूँ, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है जी, ये लिख दिया, इनपुट डिवाइस आ गया मेरे सामने। मैंने यहाँ से इनपुट डिवाइस को कॉपी किया, ठीक है, और ये जी इनपुट डिवाइस को मैंने कॉपी किया, यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने वर्ड की एक फाइल ओपन की, ठीक है, इसके ऊपर जी ये पेस्ट किया, ठीक है। इसकी सारी थोड़ी सी अरेंजमेंट भी सेट करूंगा जो कि अभी मैं नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। चलो, इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया, 12 किया, ठीक है, और ये यहाँ से डिलीट कर दिया, पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है, बल्कि पिक्चर को भी डिलीट कर दिया। और देन उसके बाद जो है जी ये मतलब इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करने के बाद एक फाइल ये मैंने बना ली इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। ये एक असाइनमेंट बन गई। आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है ना? इसको मैंने सेव कर लिया। कहाँ सेव कर लिया? इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है इनपुट डिवाइसेस के नाम से मैंने सेव कर लिया, ठीक है जी। सना बोले, आपने हैंड रेज किया, बोले क्या कहना चाहती हैं? एक सेकेंड, आपको अनम्यूट तो मैं ही करूंगा, फिर ही आप बोल सकती हैं। एक सेकेंड, हैंड रेज किया था जी, सना बोले। अगर बाय मिस्टेक आपने हैंड रेज कर दिया, चले एक दफा मुझे कंप्लीट कर लेने दे। अगर किसी को कोई भी चीज है ना तो वो काइंडली चैट रूम के अंदर पूछे मेरे से, किसी ने कुछ भी पूछना है तो। मैंने एक असाइनमेंट बना ली है। असाइनमेंट बनाने के बाद आप लोग भी इसी तरह ही असाइनमेंट बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। ये असाइनमेंट बना के मैंने इसको असाइनमेंट को सेव भी कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई मैं चेक करता हूँ मेरे पास आप लोगों को इस तरह सारी असाइनमेंट्स आ जाएंगी, सारे पेपर जिस तरह मेरे पास आ जाएंगे सारे। मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना काम जेन्युइन किया हुआ और कितना नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम उस्मान नासिर टर्मिनल या फाइनल एग्जाम, ठीक है। और ये फाइल जो आप लोगों की थी, जो कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी थी, किधर गई ये इनपुट डिवाइसेस वाली, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया।
नजर आ रहा है ना, क्लियर है एवरीथिंग? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज चैट रूम के अंदर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसको ये मैंने ओके किया, सबमिट किया। अभी थोड़ी देर के बाद ये फाइनल एग्जाम वाली हमारे पास यहाँ पे फाइल है। अभी मैं देखूंगा कि ये फाइनल एग्जाम वाली जो फाइल है इसमें आप ये देख सकते हैं कि 95% जो है वो प्लेजरिज्म आ गया, रेड कलर का है। अभी ये मेरे सामने फाइल ओपन हो जाएगी, रिजल्ट निकल आया, एक रिपोर्ट निकल आई, और वो मुझे ये बता देगा ये सारा जो कलर हुआ है, ये सारा, ये वो सब कुछ बता देगा कि ये जितना कुछ आपने किया है ये कहाँ से लिया है। उसने मुझे इस वेबसाइट का नाम भी बता दिया, ये देखें जी। मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, ये सारा कुछ ओपन हो गया, ये देखें जी। जहां से ये सारा कुछ हो सकता है उस वेबसाइट ने भी इस वेबसाइट से कॉपी किया, वेबसाइट से एक दूसरे से कॉपी करती रहती है डाटा। तो बताने का मकसद बेसिकली आपको ये है, बताने का मकसद बेसिकली आप लोगों को ये है कि आप लोग कोई भी काम जो इंटरनेट से कॉपी करोगे, जो भी काम आप लोग कहीं किसी स्लाइड से कॉपी करोगे, किसी बुक से कॉपी करोगे, कहीं से भी कॉपी करोगे, कहीं से भी उसको कॉपी करोगे, तो वो क्या होगा, इधर मैं टेनेटिन के ऊपर उसको पकड़ लूंगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर फिर हम टेनेटिन से ये काम किस तरह खत्म करें, हम लोग तो जो है वो इतने एक्सपर्ट भी नहीं है कि हम लोग जिसे क्या कह सकते हैं कि असाइनमेंट बना सकें, खुद से नहीं कर सके। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि जब कभी भी आप कोई भी काम करने जाओ, आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद उसको खुद लिखो। जब तक आप उसको खुद नहीं लिखोगे समझ के, आप लोगों को वो चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप उसको खुद नहीं लिखोगे आप लोगों को वो चीज समझ नहीं आएगी, आप लोग उसको नहीं कर सकोगे, अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। हाँ जी ना, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी ना, अच्छा फिर माइक म्यूट कर दिया। चलें, अगर आई गेस आप लोगों के हिना के माइक का इशू है या क्या है, वट एवर द थिंग इज दैट। सो बेसिकली आप लोगों को इस सेशन के अंदर बताने का मकसद ये था कि आप लोगों की वट एवर द असाइनमेंट दैट यू पीपल आर गोइंग टू मेक और डू, तो आप लोगों को जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ, कहीं से भी मैं चेक कर सकता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने वो जो काम किया है वो क्या नाम है, वो क्या वैलिड काम है कि नहीं है। अच्छा, निम्रा पूछ रही है कि सर मिड का रिजल्ट कब आएगा, तो ये क्वेश्चन आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर तो नहीं हूँ। सच अ रबिश क्वेश्चन, 7th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में हो गया हो तो उसके बाद भी क्वेश्चन इस तरह के कर रहे हो। देन आमना ने पूछा है कि सर इफ आई यूज डाटा, देखिए यूज डाटा जो है ना, आप कहीं से भी, ऑब्वियसली हम लोग कोई इतने क्रिएटिव तो है नहीं कि हम लोग इनपुट डिवाइसेस खुद डिजाइन करें और खुद उसके बारे में लिखना शुरू करें। ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं से तो वो डाटा लेना पड़ेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। वो आप किसी वेबसाइट से ले रहे हो, या वो डाटा आप किसी रिसर्च पेपर से ले रहे हो, वो डाटा आप किसी बुक से ले रहे हो, आप कहीं से भी ले रहे हो, तो आपने उसको खुद से लिखना है। अब खुद से लिखने का से मुराद ये नहीं है कि जो सामने सेम चीज लिखी हुई है वही चीज आप लोग भी लिखना शुरू कर दो। वहां पर अगर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू टेक डाटा फ्रॉम कंप्यूटर फ्रॉम द यूजर एंड फीड इट टू द सिस्टम एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी सी समथिंग हैपनिंग ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, ये चीज सामने लिखी हुई, आप यही सेम चीज सामने से देख के आप भी लिख दो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने जब कभी भी कोई भी चीज जब अपनी वर्डिंग में लिखनी है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अपनी वर्डिंग यूज करनी है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है आप लोगों के साथ
कहने का मकसद आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग जो है जब तक उस चीज को क्लियर नहीं करेंगे, मीन्स के समझेंगे नहीं, क्लियर करने से मुराद ये होता है कि चीज को समझेंगे नहीं, तो आप उसका प्लेजरिज्म खत्म नहीं कर सकते। तो समझने का तरीका यही होता है कि आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन का पता हो, ये पता हो कि उसका आंसर कहाँ से मिलना है, और ये भी पता हो कि मैंने उसके आंसर में क्या लिखना है, और खुद से लिखना है। अगर आप लोग खुद से नहीं लिखेंगे, सिंपली मैंने क्या करना है, आपकी फाइल्स आएंगी मेरे पास, उनको मैंने डाउनलोड करना है, इधर अपलोड करना है, और आपका चिया पत्ता मेरे सामने आ जाएगा कि कितना काम आप लोगों ने खुद किया है और कितना काम आप लोगों ने जो है वो कॉपी पेस्टेड किया। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है, क्यूरी है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, आप लोगों को ना मैं एक लिंक भी शेयर करता हूँ, रुके जरा। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये एक किधर गया, मैं आप लोगों के साथ इधर मैंने एक वीडियो बनाई थी किसी दौर में, जिसमें ये पूरा चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ बताई हैं ये रही। एक तो ये वाली वीडियो है, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग किस तरह असाइनमेंट बना सकते हो और सही डाटा यूज कर सकते हो। ये मैं आप लोगों की चैट रूम के अंदर मैंने एक लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा भी शायद मेरे पास पड़ी हो कोई वीडियो। ये हाउ टू मेक एन असाइनमेंट एंड प्लेजरिज्म फ्री रिसर्च राइटिंग, ठीक है, ये एक पूरी वीडियो है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जस्ट इन केस कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ये दो लिंक्स मैंने आप लोगों की चैट रूम के अंदर शेयर कर दिए हैं, ठीक है। इन दो लिंक्स की मदद से आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोग कोई भी काम ओरिजिनल रख सकते हो, उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा, और आप लोग उसको क्वाइट इजीली समझ सकोगे, ठीक है। अच्छा, मुनव्वर ने पूछा है कि सर अगर किसी बुक से डाटा यूज करें तो वो भी कॉपी पेस्ट में आएगा। ऑब्वियसली आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज जो अवेलेबल है उसमें से कुछ भी आप यूज करोगे तो वो कॉपी पेस्ट में आएगा, कुछ भी आप लोग यूज करोगे तो वो कॉपी पेस्ट में आएगा। सो बेसिकली आपसे आपसे ये कहने का मकसद यही है, बताने का मकसद आप लोगों के साथ यही है कि आप लोगों ने कोई भी काम करना है उसको अपने, अब देखेंगे 24 आवर्स के अंदर आप लोगों ने पेपर करना था, 24 आवर्स के अंदर आप लोगों ने क्या किया जी, कॉपी किया, पेस्ट किया और मुझे सबमिट कर दिया, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने खुद लिखा था, और आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड यार कि 24 घंटों के अंदर इतना आसान पेपर, इतना आसान काम आप लोगों ने जो है जी इस तरह करके मेरे सामने कर दिया। सो और ये चीज आप लोग, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल लाइक आप लोग लिखते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है जी, आप लोग इंटरनेट के ऊपर लिखते हैं कि हाउ टू चेक प्लेजरिज्म, ठीक है, ये आपके सामने बेतहाशा वेबसाइट्स आ जाएंगी, उसके अंदर वो कहेंगे कि जी इधर अपना काम पेस्ट करें, और जैसे ही आप काम पेस्ट करेंगे वो आपको कहेंगे हाँ जी इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह जी वाह, इसमें तो कोई प्लेजरिज्म ही नहीं आया, मेरा काम तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और उसके बाद आप लोग क्या होगा जी कि मतलब आप लोग कहेंगे कि ओके जी मेरा काम तो बड़ा जबरदस्त हो गया, ओके हो गया, कोई इसमें प्लेजरिज्म ही नहीं आया, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है, मैं बड़ी आसानी से ये जो काम सबमिट करवा सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता, इस टाइम इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है जो कि आप लोगों का प्लेजरिज्म चेक करके आपको बता दे कि आप लोगों ने, हाँ जो वैलिड वेबसाइट्स हैं जैसे कि ये टर्निटिन है, जैसे कि और इसके अलावा एक दो और हैं,
जिनको हम लोग वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, जो कि ये काम करते हैं और वो आप लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं है, उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। अब परेशानी की बात आप लोगों के लिए ये होगी कि सर हम लोग फिर किस तरह चेक करेंगे, हम लोगों को किस तरह पता लगेगा कि हमारा काम नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को 0% प्लेजरिज्म नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा अराउंड अबाउट 30% कि आप लोगों का 30%, लेकिन ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप लोगों ने 100% काम जो है वो कॉपी पेस्ट करके मुझे सबमिट करवाया होगा। सो राउंड अबाउट 30% के करीब आप लोगों ने जो काम होगा वो आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। वो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, टेक्निक्स यूज होती हैं, आप लोगों ने पूरी पूरी लाइन वैसे नहीं लिखनी होती। सिंपल इज दैट, रूल ये है। प्लेजरिज्म खत्म करने का रूल ये है कि आप लोगों ने सारा का सारा काम वहां से नहीं यूज करना होता, ठीक है। मसलन अब मैंने आप लोगों के सामने डेफिनेशन बोली थी कि इनपुट डिवाइसेस आर सच डिवाइसेस व्हिच फ्रॉम व्हिच अ कंप्यूटर टेक्स एन इनपुट, ठीक है। मैं इसको ले सकता हूं कि व्हेन कंप्यूटर नीड्स एन डाटा, it asks the input devices to send them the required information or required data so that the processor can process it. आप उसी बात को समझें और अपने वर्ड्स में लिखें, ये बेसिकली काम है। अब फॉर एग्जांपल लाइक पेपर में के अंदर आप लोगों के पास डबल टास्क है, एक तो पेपर आना जरूरी है, जब पेपर आना जरूरी है नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि ये ओपन बुक पेपर्स हैं। ओपन बुक पेपर्स के अंदर यही होता है कि जो तमाम का तमाम डाटा होता है, ओपन बुक पेपर्स के अंदर यही होता है कि तमाम का तमाम जो डाटा होता है वो डाटा आप लोग क्वाइट इजीली वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ओपन बुक पेपर्स के अंदर इट इज मैंडेटरी फॉर यू पीपल कि आप लोगों ने वो सारा का सारा काम खुद समझना है और खुद समझने के बाद उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमजा ने पूछा है कि काइंडली सर आप बता सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स के प्लेजरिज्म था और किन का नहीं था। नहीं यार, अभी मुझे इस चीज का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने वहां से ये सारी फाइल्स डिलीट कर दी हुई हैं, सो आई कैन नॉट टेल दैट। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पेपर्स आएंगे तो पेपर जब चेक करूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई किस बंदे का कितना प्लेजरिज्म आया और कितना नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ओके अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दी है। उस नेक्स्ट वीडियो को अंदर पिछले तमाम लेक्चर्स भी ऐड हैं और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर भी उसमें ऐड कर दिया गया है। अब आप लोगों के दो दो लेक्चर्स हुआ करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3-3 लेक्चर्स आप लोगों के एक वीक के अंदर हो और आप लोगों का बहुत सारा मटेरियल रहता है अभी डिस्कस करने वाला, बहुत सारा काम रहता है अभी डिस्कस करने वाला। हाँ जी बिल्कुल, आमना जो फाइनल एग्जाम्स हैं हमारे वो भी ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो ऑनलाइन नहीं होंगे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम्स आपके, क्योंकि 15 सितंबर से पहले तो यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रही, तो आपके एग्जाम्स 15 सितंबर से पहले ही आने हैं, ठीक है। अगर किसी को और कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट वीक से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, वीडियोस आपको मैंने देना शुरू कर दी हैं और जो है वो वीडियोस को आप लोग देखेंगे, इधर हम लोग सेशंस करेंगे और आप लोगों के साथ में हो सकता है कि एक वीक के अंदर 3-3 लेक्चर्स भी हम लोग लें। नहीं, अगर आप इंटरनेट से लेकर अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं तो प्लेजरिज्म शो नहीं होता। मैंने आप लोगों को ये जो 2 वीडियो सेंड किए हैं, 2 वीडियोस के जो लिंक्स हैं ये आप लोगों को मैं गूगल क्लासरूम के अंदर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप गूगल क्लासरूम के अंदर भी आप लोगों के साथ ये लिंक्स में एक सेकंड, वेयर इज योर गूगल क्लासरूम। मैं गूगल क्लासरूम के अंदर भी ये लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को आसानी रहे इन वीडियोस को एक्सेस करने में। लेकिन मकसद फिर भी वही है, वो आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो काम है वो प्लेजराइज्ड है या नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टू
एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट. हाउ to use Google? Oh, Google Scholar to find validated. एक लिंक ये और दूसरा लिंक आप लोगों के साथ ये मैंने रख दिया, ठीक है. ये 2 वीडियोस आप लोगों के साथ रख दी है मैंने, और ये दोनों वीडियोस आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देंगी. ठीक हो गया? सो फॉर द मोमेंट आज की हमारी इस क्लास के लिए हमारा जो आज का लेक्चर था वो यही था. आई गेस आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो द थिंग्स आर मच क्लियर फॉर यू पीपल. हाँ जी सना, मैंने YouTube के ऊपर जो वीडियो थी उसमें गूगल स्कॉलर और साई हब वगैरह के बारे में बताया कि अगर आपको कोई, मतलब ये दोनों वीडियोस आप देखेंगे, ये दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड द वैलिडेटेड डाटा. ओरिजिनल काम आप लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी इसमें बताई हुई हैं. लेकिन आप लोगों को अगर वेबसाइट से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग उनको वेबसाइट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें, मैं आप लोगों को अदर देन ये कि जो प्रोफेशनली इस टाइम दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो चीजें भी साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक हो गया? अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. I guess everything is clear to you people. ठीक है? Okay, we thank you so much for your time and hope to see you next time इंशाल्लाह. और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूं. अगर कोर्स से रिलेटेड इतना नहीं सिखा सका तो कोर्स के अलावा भी जो कुछ चीजें हैं वो भी सिखा सकें. ऑनलाइन लेक्चर्स में जितनी चीजें मैक्सिमम मैं आपको सिखा सका मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा. ठीक हो गया? मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास है. और जी बिल्कुल, लैब आप लोगों की होगी, वो आप लोगों की लैब मैंने तो नहीं लेनी, वो आप लोगों की लैब जो है वो तला साहब ने लेनी है. तो या आप इरफान साहब से पूछ लें कि लैब के हवाले से क्या तरीक़ेकार है. सो तो बेसिकली आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ ईमेल करें मुझे, और ईमेल में आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाटएवर योर प्रॉब्लम इज. और आप लोग कोई भी बात जो ईमेल के जरिए आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं. ठीक हो गया? Thank you so much for your time. और whatever the problems that you people are facing regarding this course, आप लोग मुझे ईमेल करें. हमारे सेशंस होंगे, उस सेशंस में हमारे से पूछें, तो इंशाल्लाह जो है वो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपना ख्याल रखिए, गैर जरूरी बाहर ना निकलिए और अपना ख्याल रखिए, घर वालों का गिरदो नवा का ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.